एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। चैप्टर बहुत सिंपल सा है, बहुत आराम से समझ आएगा। तो चलिए विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? कितना मज़ा आए, है ना? कितना फन हो, कितना मज़ा आए अगर हमें अचानक से मिल जाए कुछ जादुई शक्तियाँ। मैजिकल पावर्स यानी कि जादुई शक्तियाँ। और किस चीज़ के लिए? टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। तुम्हारे आसपास जो भी चीज़ें हैं तुम उन्हें जादुई शक्तियों से अपनी बदल पाओ। व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू चेंज? अब ज़रा सोच के देखो कि अगर तुम्हें ऐसी कोई जादुई शक्ति मिलती है तो तुम वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अपने आसपास चेंज करना चाहोगे। ठीक है, देखो यहाँ आपको दिखा रखा है, कोई नाक चेंज कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, राइट। चलो आगे देखते हैं। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, है ना? सच में भैया हम लोगों के पास कोई जादुई शक्तियाँ तो है नहीं ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने आसपास तो चेंज कर ही सकते हैं। परहैप्स मतलब शायद, मैनी थिंग्स, भाई ये भी हो सकता है कि हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू? क्या आप कुछ चीज़ों की लिस्ट बना सकते हो जो आप चेंज कर सकते हो विद नो मैजिक इन्वॉल्व? मतलब ऐसा लिस्ट होना चाहिए जिसको चेंज करने के लिए आपको किसी मैजिक की ज़रूरत ना पड़े, जिसमें कोई मैजिक इन्वॉल्व ना हो। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस। बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारे आसपास हो रहे हैं, है ना? ऑन देयर ओन, अपने आप चेंज हो रहे हैं। दिन रात अपने आप चेंज होते हैं, नहीं होते हैं? सीजन्स अपने आप चेंज होते हैं ना? ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस है। दूध से दही बन जाता है, ठीक है, आटे से चपाती बन जाती है। तो ये तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारे आसपास होते ही रहते हैं। अब आगे देखते हैं। इन द फील्ड्स हम देखते हैं, जो हमारे खेत हैं वहाँ पर हम देखते हैं द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना? फसल धीरे धीरे उगती जाती है, बड़ी होती जाती है, यानी कि चेंज होती जाती है टाइम टू टाइम। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज। कई बार क्या होता है, जो पत्तियाँ हैं वो पेड़ से गिर जाती हैं, चेंज हो जाता है कलर और ड्राई आउट हो जाती हैं। जब पत्तियाँ पेड़ से गिर जाती हैं तो क्या होता है, उनका कलर जो है वो बदल जाता है और वो ड्राई आउट हो जाती है, यानी कि वो सूख जाती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम, जो फूल हैं वो खिलते हैं, एंड देन विदर अवे, और फिर वो क्या हो जाता है भाई, धीरे धीरे वो मुरझा भी जाते हैं ना। कभी फ्लावर्स खिलते हैं तो कभी वो मुरझा भी जाते हैं एक टाइम के बाद। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? क्या आपकी बॉडी में भी कोई चेंज हो रहा है? हाँ बिल्कुल, हमारी बॉडी के अंदर भी चेंजेस होते हैं। योर नेल्स ग्रो, आपके जो नाखून हैं वो बड़े हो जाते हैं। योर हेयर ग्रोज, आपके जो बाल हैं वो बड़े होते हैं। यू ग्रो टॉलर, आप भी तो लंबे होते हो। एंड योर वेट इंक्रीजेज, और आपका जो वज़न है वो भी बढ़ता है। एज यू ग्रो, जैसे आप बड़े होते जाते हो तो आपका वज़न भी बढ़ता जाता है। डिड यू रियलाइज़ अर्लियर? क्या कभी तुमने ये बात पहले रियलाइज़ की थी, महसूस की थी, दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? कि बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आपके आसपास होते रहते हैं हर वक्त। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टेक अ बैलून एंड ब्लो इट। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी, अच्छा पहले कुछ और भी है। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर? क्या हम इनको चेंजेस को किसी ग्रुप में बांट सकते हैं? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? और किस तरह से हम अलग अलग टाइप के चेंजेस को ग्रुप बना सकते हैं उनका? ठीक है, इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम, अगर हमें उनमें कुछ भी समानता दिखाई देती है तो जैसे कि हम कलर के बेस पे ग्रुप बना सकते हैं भाई, हम लंबाई के बेस पे ग्रुप बना सकते हैं, हम मोटा है या छोटा है उसके बेस पे भी ग्रुप बना सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके बेस पे हम ग्रुप बना सकते हैं। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या जो सारे ही चेंजेस हैं वो रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि सारे चेंजेस वापस से सेम चीज़ बन सकती है? जैसे आप दूध से दही बनाओ, ठीक है, तो क्या दही से दूध बना सकते हो, रिवर्स कर सकते हो उसे? नहीं, तो ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है, ये इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है। जैसे कि आप रोटी बना लेते हो आटे से, तो क्या आटे से जो रोटी बनी है अब रोटी से आटा बना सकते हो? नहीं, क्योंकि ये इरिवर्सिबल चेंज है, ये नहीं बदला जा सकता। एक एक्टिविटी बताइए आपको। टेक अ बैलून एंड ब्लो इट। एक बैलून लीजिए, गुब्बारा लीजिए, उसको फुलाइए,
टेक केयर, को ध्यान रखना है दैट इट डज नॉट बर्स्ट। ऐसा नहीं हो कि आप फाड़ ही दें, इतना ज़्यादा उसके अंदर हवा भर दें, राइट। तो ऐसा नहीं करना, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। द शेप एंड द साइज ऑफ अ बैलून हैव चेंज्ड। अब क्या होगा, जब आप उसे फुलाएंगे, उसके अंदर हवा भरेंगे, तो उसका जो शेप है, उसका जो साइज़ है, वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। नाउ लेट द एयर एस्केप्स द बैलून। अब हवा को उससे बाहर जाने दीजिए। तो आपने क्या देखा कि वापस से बैलून अपनी शेप ले लेगा, है ना। पहले तो मोटा हो गया, है ना, जब हमने हवा भरी तो ये बैलून कैसा हो गया भाई, एकदम फूल गया। और जब आप इससे हवा बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये वापस से अपनी शेप ले लेगा, ठीक है। अब एक्टिविटी 2 हमें बताइए, टेक अ पीस ऑफ अ पेपर। आपको क्या लेना है, एक कागज़ का टुकड़ा लेना है एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2, और उसको मोड़ देना है जैसे आपको फिगर 6.2 में दिखाया है आगे। यू हैव चेंज द शीट ऑफ अ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। आपने क्या किया, कागज़ का ना एक एरोप्लेन बनाया, ठीक है, टॉय एरोप्लेन बनाया। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस। और बड़ा आपको मज़ा आने वाला है जब आप ऐसे कागज़ का एरोप्लेन बनाते हो। तो कह रहे हैं कि आपको भाई हो सकता है कि बड़ा मज़ा आए उसके साथ खेलने में, उसको उड़ाने में। वंस यू आर टायर्ड, जब आप थक जाएंगे उसको उड़ाते उड़ाते, तो आप क्या करेंगे, अनफोल्ड द पेपर अगेन। आप वापस उसको अनफोल्ड कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, तो वो वापस से अपनी शेप ले लेगा पेपर, है ना। तो ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। जैसे बैलून वाला भी था ना कि उसने अपनी शेप वापस ले ली थी हवा निकालने के बाद, तो वो भी रिवर्सिबल था क्योंकि वापस से सेम चीज़ हमें मिल गई। और ये भी रिवर्सिबल है क्योंकि वापस से सेम चीज़ हमें मिल गई। आगे देखते हैं, ये देखो, है ना, कागज़ से एरोप्लेन, एरोप्लेन से वापस से कागज़ बन सकता है। अब आ जाइए नेक्स्ट, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। आपने कुछ आटा लेना है और उसकी बॉल बनानी है, जैसे मम्मी बनाती है ना लोई, जिसे हम बोलते हैं आटे की। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। अब आपको क्या करना है, आपको उससे बनानी है भाई, रोटी बनानी है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट शेप, है ना। कई बार क्या होता है, तो छोटे बच्चे हो ना, तब की रोटी का शेप तो उतना परफेक्ट नहीं आएगा, तो बोल रहे हैं हो सकता है आप उतने खुश ना हो अपनी शेप देखकर चपाती की, एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। तो आप क्या करते हो, जब आपकी शेप अच्छी नहीं आती तो आप उसको वापस से बॉल बना लेते हो, वापस से आटा लेते हो, उठाते हो अपने हाथ में और उसको वापस से बॉल बना लेते हो, ठीक है। तो वो डो बन गया फिर से, तो आप फिर से ट्राई कर सकते हो। तो रिवर्सिबल चेंज हुआ ना, यानी कि वापस से हमें सेम चीज़ मिली। अब आइए, नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2, 3। अब आपको सोचना है इन तीनों चेंजेस के बारे में जो आपने एक्टिविटी 1, 2, 3 में देखे थे। वॉट डू दे हैव इन कॉमन। तो कॉमन क्या था बच्चे, कि तीनों के तीनों ही रिवर्सिबल चेंज थे, है ना, तीनों के तीनों ही वापस अपनी शेप में आ गए, ठीक है। तो रिवर्सिबल चेंज थे। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। बिल्कुल पॉसिबल है, हवा निकाल दो तो सेम साइज आ जाएगा, सेम शेप आ जाएगी। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर। यस, एरोप्लेन ने छोटा थोड़ी कर दिया, तो वापस मिल जाएगा आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन, सब कुछ सेम रहेगा, पेपर खोल दो, ठीक है, तो सब सेम है। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ द डो अगेन। येस एग्जैक्टली, बिल्कुल पॉसिबल है। रोटी गड़बड़ हो गई, आप उठाइए बॉल बनाइए, वापस से रोटी आप बना सकते हैं उसका, ये भी पॉसिबल है। वॉट डू यू कॉन्क्लूड। हमने कॉन्क्लूड क्या किया, मतलब हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने क्या समझा इन सब बातों से, कि इन ईच ऑफ 3 एक्टिविटीज़, इन तीनों ही एक्टिविटीज़ में, इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटीरियल। क्या हम वापस से अपने मटीरियल को पा पाए, विच वी स्टार्टेड अवर एक्टिविटी, उस मटीरियल से जिससे कि हमने अपनी एक्टिविटी को शुरू किया था। जैसे आटे वाली हमने डो से शुरू करी थी, है ना, तो हमें वापस से डो मिल गया था। एरोप्लेन वाली हमने क्या किया था, अपने पेपर से की थी, तो हमें वापस से पेपर मिल गया था, ठीक है। और बैलून वाली हमने बैलून से शुरू करती, तो हमें वापस से बैलून मिल गया था। तो येस एग्जैक्टली, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, हमें तीनों ही केसेस में वो वापस एग्जैक्टली सेम मिल गया। इफ़ द आंसर इज़ यस, यदि अगर आपका आंसर जो है हाँ है, तो इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो भी चेंजेस हो रहे थे इनमें, वो रिवर्स किए जा सकते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज है। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ डिफरेंस। तो कह रहे हैं कि चलो अब तीनों ही एक्टिविटी को हम दोबारा करेंगे, बट इनमें थोड़ा सा हम करेंगे बदलाव, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या बदलाव करा जाएगा। टेक द सेम बैलून। आपको क्या करना है, वापस से वही बैलून लेना है विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, जो आपने एक्टिविटी 1 में यूज़ किया था। ब्लो इट्स फुल साइज़, और जितना आप हवा उसमें भर सकते हो उसको उतना हवा भरो फुल साइज़ का। एंड टाई इट्स माउथ, उसके माउथ को आप बांध दो जिससे हवा बाहर ना जाए, विद स्ट्रिंग टाइटली, है ना, धागे से कस के बांधो। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। उप्स, इट बर्स्ट।
तो आपने क्या करना है, पूरा फुलाना है और अपने पेंसिल या पेन के निब से उसको फट से फोड़ देना है। बहुत सिंपल भाषा में बोले तो क्या करना है, हवा भरनी है, उसको बांधना है, बांधने के बाद उसको फोड़ देना है। अब फूटा हुआ बैलून, अब आप सोचो क्या वापस से आपका ओरिजिनल बैलून बन सकता है? नहीं बन सकता है, ठीक है। अब तो वो फूट गया, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है, इसको हम बदलाव इसमें अब नहीं कर सकते, हम इसे वापस से इसके ओरिजिनल मटेरियल में नहीं ला सकते, राइट। तो इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल हो गया ये। एक्टिविटी 5 देखो, टेक द सेम पेपर, ठीक है, सेम पीस ऑफ पेपर लेना है, जो कागज़ हमने पहले एरोप्लेन बनाने के लिए लिया था, हमें वापस से वही लेना है, विच यू यूज इन एक्टिविटी टू ड्रॉ एन एरोप्लेन। अब इस पेपर पे हमने क्या करना है, एक एरोप्लेन को ड्रॉ करना है ना, मतलब मोड़ के नहीं बनाना, हमें ड्रॉ करना है और कट कर देना है उसको, आउटलाइंस को, ठीक है। जैसे हमने ये ड्राइंग बनाई और उसको कैंची से ऐसे 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 काट दिया, ठीक है। अब काटने के बाद क्या आपको ये ओरिजिनल पेपर वापस मिल सकता है पूरा का पूरा जैसा था? नहीं मिल सकता, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि हमें वापस से ओरिजिनल चीज़ अपनी नहीं मिल सकती है। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम अ बॉल ऑफ डो, आपको वो डो जो था उससे वापस से एक रोटी बनानी है, उसको अगेन और देन उसको बेक कर देना है, सेक देना है अब, ठीक है, ऑन इट तवा, आपको तवे पर सेक देना है। तो सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस, अब रोटी से आटा तो नहीं बन सकता ना, अब आपसे वही तीनों क्वेश्चन फिर से पूछे जाएं, ठीक है, विच यू आंसर्ड इन एक्टिविटी 3 में, क्या व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ। तो अब हमारा आंसर क्या है कि तीनों जो हमने देखे 4, 5, 6 एक्टिविटी वो इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल हैं, क्योंकि अब की बार हम उन्हें वापस से बदल के ओरिजिनल चीज़ नहीं बना सकते। We see that the changes which have occurred in activity 4, 5, 6 cannot be reversed, है ना। और you use a pencil and eraser with repeated use, the shape and size change हो जाता है। आप देखो यहाँ तक की तो एक्टिविटी वाली बात खत्म हो गई। अब आगे बता रहे हैं कि हम ना पेंसिल और इरेज़र यूज़ करते हैं, जब हम उन्हें यूज़ करते जाते हैं रिपीटेडली, बार बार यूज़ करते जाते हैं, तो क्या होता है, देयर शेप और देयर साइज़ जो है वो चेंज हो जाता है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या हम इस बदलाव को वापस से वही कर सकते हैं? क्या हम छोटी पेंसिल को बड़ा कर सकते हैं? क्या छोटी रबड़ को हम वापस से बड़ा कर सकते हैं? नहीं हो सकती। अब वो घिस गई तो घिस गई, राइट। आगे देखो, यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन अ व्हील, आपने देखा होगा जो कुम्हार होता है ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसको उसके जो व्हील है जो गोल गोल घूमता है, जिस पे वो मिट्टी डालते हैं और उसके ऊपर बर्तन बनते हैं उसके, तो उसको आपने देखा होगा। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट, वो क्या करता है, बहुत सारा मिट्टी का ढेर उठाता है, लंप उठाता है गीली मिट्टी का, है ना, और उसको क्या कर देता है, उसको शेप देता है इनटू अ पॉट, है ना, एक बर्तन की शेप दे देता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या ये जो चेंज है वो रिवर्स किया जा सकता है? देखो अगर गीली मिट्टी रह गई है अभी तो चेंज हो सकती है, लेकिन ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन, लेकिन ओवन में बेक कर दिया या धूप में सुखा दिया, तो फिर क्या होगा, नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स, नहीं, अब नहीं बदल सकते। आप अपने घर में एक मिट्टी का घड़ा लाइए, तो क्या आप उसे पूरा फोड़ तोड़ के भी ओरिजिनल मिट्टी वाली जो फॉर्म थी एग्जैक्टली वही ला सकते हो? नहीं, वो नहीं आएगी अब की बात, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल वो बेक हो चुका है। अब जो बेक हो गया है ना कोई चीज़, तो हम उसे वापस से एग्जैक्टली उसी उसमें नहीं ला सकते। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, कुछ कॉमन चेंजेस दे रखे हैं हमें टेबल 6.1 में। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स, तो आप क्या समझते हो भाई कौन से चेंजेस हैं जो रिवर्स हो सकते हैं, जो वापस से हम उनको सेम चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया था, वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन रिवर्स। तो एक ग्रुप तो हमारा क्या बन गया, रिवर्सिबल चेंजेस और नॉन रिवर्सिबल चेंजेस, नहीं इरिवर्सिबल चेंजेस, राइट। तो रिवर्सिबल कौन से हो गए, जिसमें कि हम उस ओरिजिनल चीज़ को पा सके दोबारा। इरिवर्सिबल कौन से हो गए, जिसमें हमें अपनी ओरिजिनल चीज़ वापस से नहीं मिलती है, ठीक है। टेबल 6.1 हम देखेंगे, सम कॉमन चेंजेस हैं उसमें। आपने चेंज क्या किया, रॉ एग है टू बॉइल्ड एग, क्या ये रिवर्स हो सकता है? रॉ एग टू बॉइल्ड एग, नहीं, रिवर्सिबल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने बॉयल कर दिया तो वापस से कच्चा अंडा तो मुझे नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आइए बैटर टू इडली, इडली पक गई तो वापस से बैटर नहीं मिलेगा, इरिवर्सिबल हो गया। वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, हाँ उसको पानी डाल के हम वापस से गीला कर सकते हैं, ये रिवर्सिबल है। वुलन यार्न इज नीटेड स्वेटर, हाँ वापस से आप खोल दो तो वापस से यार्न मिल जाएगा,
ये भी रिवर्सिबल है। ग्रेन्स टू इट्स फ्लावर, अगर आपने एक बार आटा पीस दिया तो गेहूँ चावल कुछ आपको नहीं मिल सकता दोबारा उससे, ये इरिवर्सिबल है। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, हाँ वापस से उसको ठंडा कर दो तो हो जाएगा ठंडा, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल्ड स्ट्रिंग, हाँ तो वो तो वापस से रिवर्सिबल हो ही सकता है, हम वापस से उसे स्ट्रेट कर सकते हैं। बड टू फ्लावर, अब एक कली है उससे फूल बन गया तो फूल से कली तो नहीं बन सकती, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। मिल्क टू पनीर, पनीर से दूध बना सकते हो आप, नहीं बना सकते, तो इरिवर्सिबल चेंज है। काउडंग टू बायोगैस, काउडंग से बायोगैस बनती है, तो बायोगैस से गाय का गोबर बन सकता है, नहीं बन सकता है, राइट। आइसक्रीम तो इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। आइसक्रीम टू मॉल्टन आइसक्रीम, हाँ उसको जमा दो वापस, तो पिघली हुई आइसक्रीम से वापस से आप जमी हुई आइसक्रीम बना सकते हो, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। समझ आया? मतलब वापस सेम ओरिजिनल पोजीशन में अगर आपने पाली कोई चीज़ तो वो रिवर्सिबल है, और नहीं पा सकते तो इरिवर्सिबल है। बहुत ही छोटी सी कहानी है, आराम से समझ में आ गई होगी। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, हाँ देखो भाई क्या रिवर्सिबल चेंज और रिवर्सिबल चेंज के अलावा बोल रहे हैं, क्या कोई अदर जो है तरीका भी है कि हम चेंज ला सकें। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, ठीक है। तो भाई हम सभी ने देखे हैं वो टूल्स, वो औजार जो कि यूज़ किए जाते हैं डिग यानी कि खोदने के लिए मिट्टी को, है ना। आपने देखा ही होगा, आपके घर में भी होती खुरपी उरपी जो कुछ छोटे मोटे औजार तो होते ही हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्सड, आप वुडन के हैंडल में कि किस तरह से फिक्स हुआ होगा, मतलब हैव यू एवर सीन, तो आपने कभी देखा है कि ये जो आयरन का ब्लेड है इन टूल्स में, लकड़ी के जो हैंडल है इसके अंदर कैसे फिक्स हुआ होगा। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्सड, तो जो आयरन का जो ब्लेड होता है ना, आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स, इन टूल्स का हैज़ अ रिंग, एक रिंग में होता है, उसके पास एक रिंग होती है, रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्सड, जिसमें ये वुडन का हैंडल, ये देखो ये रिंग हो गई, ये वुडन का हैंडल एक फिक्स हो गया। अब क्या होता है, नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर, इस रिंग को ये थोड़ी छोटी होती है साइज़ में देन वुडन हैंडल के मुकाबले, ये वुडन हैंडल हो गया इसके मुकाबले, ठीक है, वुडन हैंडल के मुकाबले ये छोटी होती है टू फिक्स द हैंडल। द रिंग इज हीटेड, अब आप गर्म करोगे स्लाइटली तो क्या होगा, एक्सपेंड हो जाता है, जो चलो पता हो बहुत कन्फ्यूज हो रही है, मैं बताती हूँ, पहले सिंपल भाषा में समझाती हूँ। जो लोहा होता है ना बच्चे, जब आप उसे गर्म करते हो ना तो वो फैलता है, ठीक है, जब आप उसे गर्म करते हो तो थोड़ा फैल जाता है, जब वो फैल जाता है तो आप उसके अंदर कुछ भी फिक्स कर दो, ठीक है, और जब वो ठंडा होगा तो उसको कस के पकड़ लेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये लोहे की एक रिंग है, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से गर्म करूँगी, जैसे नीचे से मैंने आग लगाई, गर्म हुई तो स्लाइटली हल्की हल्की ये फैल जाएगी, ठीक है। अब मैंने बीच में कुछ लगाना मैंने लगा दिया, उसके बाद ठंडा होने के बाद इसको पकड़ लेगी कस के, क्योंकि ये सिकुड़ जाएगी, ठंडा होने के बाद ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगी। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग एग्जैक्टली। नाउ द हैंडल इजीली फिट हो जाएगा इनटू द रिंग, व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कंट्रैक्ट्स, ये सिकुड़ जाएगा एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल। समझ में आया क्या हुआ कि जब गर्म था तो फैल गया तो हमने बीच में फिक्स किया, उसके बाद क्या हुआ, ठंडा हुआ तो उसने उसको पकड़ लिया, क्योंकि अब तो वो फिक्स हो गया उसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे ही फिक्स होती हैं, ठीक है। ये सब जैसे ये फिक्स किया ना, ऐसे ही ये लकड़ी का डंडा इन्होंने ऐसे ही किया था कि इसको गर्म किया होगा, जब गर्म किया होगा तो फैला होगा, लकड़ी का डंडा डाल दिया फिर ठंडा हुआ तो उसने इसको पकड़ लिया। सेम एज इसमें किया कि इसको लोहे वाले पार्ट को गर्म किया, जब गर्म किया तो ये वाला बीच वाला पार्ट थोड़ा फैल गया तो लकड़ी का डंडा इसके अंदर डाल दिया तो उसके बाद इसने ठंडा होने के बाद इसको पकड़ लिया। चलो, आवर टूल्स आर ऑफन हीटेड बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल्स, क्योंकि ये फैल जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, इसलिए इनको हीट किया जाता है, इनको गर्म किया जाता है। सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मटीरियल, इस तरह के जो चेंज होते हैं वो पाए जाते हैं फिक्स करने के लिए मेटल रिम को, है ना, कोई भी मेटल का जो रिम बना होता है, लोहे का बना हो चाहे किसी और मेटल का बना हो, ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट क्या होता है, वो जो बैलगाड़ी वगैरह हम चलाते हैं ना, वैसे एज शोन इन फिगर 6.7। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर, अब उसके भी जो पहिए होते हैं ना, वो भी उसमें भी यही कहानी है कि वो थोड़े से छोटे बनाए जाते हैं देन द वुडन व्हील के मुकाबले। अब क्या होता है, ऑन हीटिंग जब करते हैं तो रिम क्या हो जाता है भाई, एक्सपैंड हो जाता है, रिम जो होता है वो फैल जाता है और फिट हो जाता है ऑन टू दी व्हील, और जाके उसके अंदर जब गर्म हो रहा है तो उसके अंदर व्हील के अंदर फिट हो जाएगा, और जब ठंडा होगा तो उस पर ठंडा पानी डालिए, ठीक है ना, वाटर डालिए उसके ऊपर, देन पोर्ड ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट्स, वो इसके बाद क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा और फिट हो जाएगा टाइटली ऑन टू द व्हील। समझ में आया, कहानी वही वाली थी कि लकड़ी को अगर मुझे यहाँ फंसाना है, यहाँ पर लोहा है या लोहे को लकड़ी में डालना है, तो मतलब यही करना है, सिंपल सी बात है
कि लोहा बाहर लकड़ी अंदर, लोहे ने उसको ऐसे कस के पकड़ लिया, ठीक है। गर्म किया तो वो फैल गया तो हमने अंदर घुसा दिया और पानी डाला ठंडा ठंडा तो वो फिर सिकुड़ गया। आगे आते हैं, ये देखो ये रहा ना, ये देखो ये वाली बात कह रहे थे, ये जो लोहे का रिम है ना, ये देखो ये छोटे साइज़ का ही लेते हैं। अब लकड़ी जो है ना, क्या किया इसको ना, जब ये एक्सपेंड किया होगा, इसको रिम को गर्म किया होगा तो फिर तो ये फैल गया होगा, तो लकड़ी को इसको अंदर घुसा दिया होगा। इसके अंदर घुसाने के बाद क्या किया, इसको ठंडा पानी डाला तो इसने रिम ने इसको लकड़ी को पकड़ लिया। आगे देखो, और व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन, जब हम पानी को गर्म करते हैं पैन के अंदर, इट बिगिनस टू बॉयल, तो ये क्या होने लगता है भाई, बॉयल होने लगता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद ये उबलने लगता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, अगर हम उसको लगातार फिर भी कंटिन्यू मतलब उसको गर्म करते जाएं, द क्वालिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिनस टू डिक्रीज, है ना। क्या होता है, पानी जो होता है वो भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है। मेरा भगोने में पानी में गर्म करूँगी तो भाप बन के उड़ जाएगा ना, तो क्वांटिटी तो डिक्रीज ही हो जाएगी ना, मतलब कम हो जाएगी ना। द वाटर चेंजेस इनटू वेपर, तो पानी जो है वो भाप में बदलने लग जाएगा। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट कूल्स, है ना। क्या होता है, जब हमारी भाप जो है जब वो ठंडी होती है तो वापस से वो पानी बन जाती है ना। पानी उबलता है, इवेपोरेशन होता है, तो क्या होता है, पानी जो है वो भाप बन जाता है। भाप जब ठंडी होती है तो वो वापस से पानी बन जाती है। तो वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, हम सभी ने भाई देखो बर्फ़ का जो पिघलना है, मेल्टिंग ऑफ आइस है, मतलब वो तो किसने नहीं देखी होगी, सबने नोटिस करी है। आइस मेल्ट हो जाती है व्हेन इट इज़ हीटेड, जब उसको गर्म किया जाता है। व्हाट डज इट चेंज, ये क्या चेंज होता है इनटू, मतलब तो ऑब्वियसली ये तो रिवर्सिबल चेंज ही है, क्योंकि आइस को अगर आप मेल्ट करके पानी बनाओ, पानी को जमा के आइस बना सकते हो, तो ये कौन सा चेंज हुआ, ये रिवर्सिबल चेंज ही है। इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, हाँ बिल्कुल, आप जमा दीजिए वापस से मिल जाएगा। अब लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, चलो कुछ और चेंजेस भी देखते हैं। पहले ये पहेली क्या कह रही है, इसको सुन लेते हैं। पहेली वॉन्ट्स टू नो, पहेली जानना चाहती है, इफ़ यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ, कभी आपने देखा है जो ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार जो होता है, लोहे का काम जो करता है, मेकिंग सम टूल्स, उसको कुछ टूल्स बनाते देखा है। हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स, तो किस तरीके से जो ब्लैक स्मिथ है वो पीस ऑफ आयरन को डिफरेंट टूल्स में चेंज करता है। अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड, क्या करते हैं, लोहे के जो टुकड़े होते हैं ना उनको गर्म किया जाता है, बिकॉज और इट बिकम्स रेड हॉट, मतलब इतना जो वो गर्म होते होते एकदम लाल हो जाते हैं। इट देन बिकम्स सॉफ्ट, फिर क्या होता है, वो जो लोहा होता है ना वो इतना हार्ड होने की बजाय वो सॉफ्ट हो जाता है। जब वो इतना गर्म हो जाता है ना तो जब वो लाल होता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। देन इट बिकम्स सॉफ्ट, इज बीटन इनटू डिजायर्ड शेप, और फिर उस समय हम तब पटक के उसके ऊपर ना प्रहार कर करके, बीटन कर करके उसको हम अपनी डिज़ायर्ड माने जो इच्छा है वो वाली शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड, किस तरह का चेंज है, ये रिवर्सिबल है, क्योंकि एक जो मैंने बना ली चीज़ उसको वापस से मैं गर्म करके दोबारा से शेप दे सकती हूँ। एक्टिविटी 7 देखिए, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ, आप एक छोटी सी मोमबत्ती लीजिए, उसकी लेंथ को आपको नाप लेना है विद द स्केल। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस, है ना, कहीं पे भी चिपका दो उसको, कहीं पे भी रख दो, एंड लाइट इट, उसको जलाओ, लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, और उसको थोड़ी देर ऐसे ही जलने दो। नाउ ब्लो आउट द कैंडल, आपने उसको क्या करना है, फूंक मारनी है, एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन, और दोबारा क्या करो, आप चेक करो कि भाई कितनी आप इसकी मेजरमेंट है। मतलब पहले तो मान लीजिए इतनी लंबी थी कैंडल मेरी, पिघलते पिघलते बेचारी इतनी छोटू सी रह गई, ठीक है, तो कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स, क्या वापस से हम उसको बड़ा कर सकते हैं। वी वर टेक टू सम वैक्स इन अ पैन और हीटेड, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, तो क्या मैंने मोम को पिघला के अगर एक फ्राई पैन में रख लिया, है ना, फ्राई पैन में मान लो मैंने रखी थी, तो क्या उस मोम को हम वापस से मोमबत्ती में बना सकते हैं, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना अभी तक क्या समझा आपने चैप्टर में, ठीक है। आगे देखते हैं, हीटिंग वैक्स ये दिखा रखा है आपको, चलो यहाँ आते हैं। अब रिपीट करनी है एक्टिविटी 7, हमने ये एक्टिविटी 7 जो है रिपीट करनी है विद एन इंसेंस स्टिक, क्या होती है वो जो अगरबत्ती होती है ना उसके साथ। वेट करो टिल इट बर्न्स कम्प्लीटली, अब देखो अगरबत्ती के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है, राख बन जाएगी, वापस अगरबत्ती बन सकती है क्या, नहीं बन सकती है। वेट करो टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, व्हाट आर द चेंजेस दैट अक्कर इन द इंसेंस स्टिक, कौन से चेंजेस हैं जो सुलगती हुई, है ना, अगरबत्ती में होते हैं। द स्टिक बर्न्स टू
प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। तो जो स्टिक होती है वो बर्न होती है और प्रोड्यूस करती है नया मटेरियल, दैट इज ऐश, राख। देयर आर ऐश एंड सम गैसेस, है ना। तो जो हमारी ये चलेगी अगरबत्ती तो उसके बाद हमें मिलेगी ऐश यानी कि राख और सब गैसेस मिलने वाली हैं। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस, हम इन गैसेस को देख तो नहीं पाते बट कैन सेंस दैम ड्यू टू द प्लेजेंट स्मेल। लेकिन हम उन्हें सेंस कर पाते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या इस चेंज को हम बदल सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटनिंग द कैंडल फॉर इंसेंस स्टिक। और उस माचिस की तीली का क्या आप उसको वापस वैसा ही बना सकते हैं जो हमने इसको जलाने के लिए, है ना, अगरबत्ती को जलाने के लिए यूज़ की थी। नहीं, माचिस की तीली वापस से वैसी नहीं बन सकती। मसाला तो जल गया भाई, अब जो चीज़ जल गई राख हो गई हो तो फिर अब तो नहीं कर सकते। सो फार वी हैव डिस्कस्ड, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, द चेंजेस अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट इट्स मटेरियल। ठीक है, तो सो फार वी हैव डिस्कस, जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि जो चेंजेस होते हैं गिवन ऑब्जेक्ट्स में, जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए और उसके मटेरियल में, हमने सारे चेंजेस जो है वो अभी तक डिस्कस किए हैं। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट आर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर। हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ पढ़ने के लिए। अगर अभी तक तो हमने देखा कि बैलून फूटा तो बना नहीं बना, वापस कागज़ एक अकेला था, लेकिन अगर हम ना दो चीज़ों को मिक्स कर दें तो फिर क्या होता है, चलो देखते हैं। इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व द सॉल्ट इन वाटर, है ना। चैप्टर 4 में हमने क्या किया था, पानी में नमक को घोला था। डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हो, चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर, कोई चेंज आया। हाँ भाई, पानी नमकीन हो गया, चेंज तो आया। इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज। हाँ, पानी को भाप बना के उड़ा दो, पानी उड़ गया, नमक रह गया, तो वो जो है क्या मतलब बोल रहे रिवर्स हो सकता है। वेट, इन चैप्टर 5 यू लर्न टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन, मैंने बता ही दिया, इवेपोरेशन के थ्रू हम अलग कर सकते हैं। सो कैन वी से, क्या हम ये कह सकते हैं दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड, है ना। तो हम रिवर्स तो उसको कर सकते हैं, पानी को उड़ा दो, नमक हमारे पास आ जाएगा। पहली आस्क्स इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। पहली पूछती है कि क्या आपने देखा है कभी दही को सेट हुए। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। दही कैसे जमाते हैं हम, हमने दही कैसे जमाया भाई, हमने गर्म दूध किया, उसके अंदर थोड़ा सा जामन यानी कि थोड़ी सी दही ली, उसको डाल दिया। सम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, राइट। द मिल्क इज स्टर्ड, थोड़ा उसको हिला देते हैं, एंड इज सेट असाइड, उसको थोड़ा एक साइड रख देते हैं फॉर अ फ्यू आवर्स के लिए एट अ वार्म प्लेस, कहीं पे भी गर्म जगह पे इसको रख दो। इन अ फ्यू आवर्स ही क्या होगा, द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, पानी जो है वो वापस से क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये चेंज जो है बदला जा सकता है। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज, हम कुछ तरीके पता करेंगे टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन आ सब्सटेंस, चेंज लाने के लिए किसी सब्सटेंस में, कुड भी वो ला सकता है नहीं ला सकता है, बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट, उसको गर्म करके या फिर उसके अंदर कुछ मिला के, विद सम अदर सब्सटेंसेस, कुछ भी मिला के। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स। अब हमने क्या देखा इस चैप्टर में कि कुछ चेंजेस हैं जो कि रिवर्स किए जा सकते हैं, वेल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स, जो बाकी हैं वो नहीं चेंज किए जा सकते ना। कुछ को कर सकते हो बदलाव, कुछ को बदलाव आप नहीं कर सकते वापस वैसा ही। सो देयर मस्ट बी मेनी वेज बाय चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हमारे आसपास के चीज़ों में बदलाव आ रहा है। इज इट पॉसिबल दैट सम ऑफ दैम कुड बी रिवर्स्ड, क्या पॉसिबल है कि कुछ चेंजेस जो हैं वो रिवर्स हो जाएं। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड ऑन दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, हम इन्हें दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। रिजर्व्ड वाला ग्रुप जो रिवर्स जिसमें हो सकती है, और जो रिवर्स वाला के बाद जो दूसरा वाला ग्रुप आता है जिसमें रिवर्स नहीं हो सकते चेंजेस। इन हायर क्लासेस, बड़ी क्लासेस में यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज, आप और तरीके भी पढ़ने वाले हैं इन विच चेंजेस कैन बी मेड, जिसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड, और वो तरीके जिसमें कि हम इन्हें ग्रुप में बांट सकते हैं। और आई होप हो गया हमारा चैप्टर पूरा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं अगर आप कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। चलो जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो लिखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।